नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जीएसटी पे बात की, सुदर्शन चक्र पे बात की, डिफेंस के ऊपर बात की, अमेरिका को आंखें दिखाई, उसके साथ पाकिस्तान को चिताया। आज का दिन पूरा फिल्ड अप विद एक्साइटमेंट एंड न्यूज ऑल ओवर। बट इस पूरे के बीच में उन्होंने एक तरफ जो बहुत बड़ा इशारा किया और जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है, तो ऑल्टरनेट मीडिया का ये फर्ज बनता है कि हम लोग आकर उस पर ध्यान लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। हमारे साथ जुड़े हुए उमेश अग्रवाल जी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उमेश अग्रवाल जी इज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसके ऊपर भारत को आई थिंक 2019 से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि खतरे हमें तब भी पता थे। ऐसा नहीं है, 5 साल के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था। बट लेट्स सी, ओवर टू यू जी। जय श्री राम गायत्री जी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12वीं टाइम, आप 12th टाइम, कंसिक्यूटिव 12th टाइम उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया इंडिपेंडेंस डे के दिन। और आज के दिन उन्होंने एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टच किया है, जिसमें भारत के अंदर स्वदेशी 2.0 का रेवोल्यूशन करने की बात बोली है। उन्होंने बोला है कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, भारत मेकर भी है, भारत उत्पाद भी कर सकता है। और इसी के दौरान हम जिस हिसाब से डिजिटल दुनिया में कनेक्टेड है, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजिंग एप्स के थ्रू और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो इसके एआई के थ्रू और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, तो भारत के प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि भारत को अपनी डिजिटल एंड टेक सॉवरेनिटी को लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने भारत के अंदर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को बोला है, अपना एक ब्राउज़र बनाने को बोला है, अपना एक फेसबुक, भारत का वर्ज़न ऑफ फेसबुक बनाने को बोला है, भारतीय वर्ज़न ऑफ यूट्यूब बनाने को बोला है। ये सब चीज़ डिजिटल इकोसिस्टम एक भारत में बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा सेंटर्स। तो आज आपने देखा होगा कि कितने दिनों से भारत सरकार डेटा सेंटर को प्रमोट कर रही है देश के अंदर। इसके लिए बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, अनंतराज है, वो इस एरिया में काम कर रही है। अब ऐसी है कि बात ऐसी है गायत्री जी कि दुनिया के अंदर अगर आपके पास अपना डेटा आपके देश में होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आज हमारे सारा डेटा अमेरिका जाता है और अमेरिका उस डेटा को अपने डेटा बोलते हैं डिजिटल युग में इज़ द न्यू ऑयल। तो अमेरिका इज़ यूजिंग दिस डेटा एज़ अ वेपन अगेंस्ट इंडिया। कैसे यूज़ कर रहा है? वो हमारी आदतों को जानता है, वो हमको हमसे बढ़िया जानता है। इट इज़ एबल टू डू प्रेडिक्ट हम कैसा रिएक्ट करेंगे सर्टेन सिचुएशंस में। उनके पास वो एडवांस बॉट्स हैं। तो एक देश के अंदर वो नैरेटिव वॉरफेयर चलाते हैं, मैलिशियस वॉरफेयर चलाते हैं और बहुत टाइम तो ये डेटा बेचते भी हैं। और भारत से जो विदेशी कंपनी है, 1 साल में 1.2 लाख करोड़ भारत से वो लोग कमाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि देश के अंदर हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत है। इसके लिए भारत सरकार ने भारत ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी एक तरह से उन्होंने बना लिया है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्रिटिकल जो एक सप्लाई जो क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे डिफेंस हो, हमारे डैम्स में अगर यूज़ होती हो, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली व्हाट्सएप के जैसे भारत ने संदेश ऐप बना दिया है। ये सब चीज़ अभी एक तरह से ट्रायल स्टेज में है। आपने सुना भी होगा कि भारत के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है आनंद श्रीनिवास। उन्होंने एक तरह से परप्लेक्सिटी बनाया है। परप्लेक्सिटी अभी एक ब्राउज़र बना रहा है कॉमेट। ये कॉमेट एक तरह से बताया जाता है गूगल को एक तरह से टक्कर देगा। और एआई के अंदर परप्लेक्सिटी जो है वो चैट जीपीटी को एक तरह से टक्कर देगा। मानता हूँ कि ये परप्लेक्सिटी जो है ये अमेरिकन कंपनी है, बट इसमें बताया जाता है कि दे हैव एग्रीड टू स्टोर ऑल द डेटा इन इंडिया। जबकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वो भारत में आज भी अपना डेटा नहीं रखती है, वो अमेरिका भेजती है। तो कहीं न कहीं डेटा लोकलाइज़ेशन ज़रूरी है। अब ब्राउज़र की क्या इम्पोर्टेंस होता है वो देख लेते हैं। देखिए आज हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ है और हमारे मोबाइल फ़ोन में आपने देखा है एंड्रॉइड फ़ोन्स है, किसी के पास एप्पल के फ़ोन्स हैं। ये तीनों कंपनीज़ जो हैं,
ये एक तरह से अमेरिकन कंपनीज है। भारत एक तरह से जो भारत ओएस बना रहा है, इसके अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ट्राई कर रहा है कि इसको मोबाइल पे भी बनाया जाए। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज में भी, हम पीसी में भी यूज कर सकते हैं, हमारे टीवी में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से भारत सरकार इसके ऊपर काम करना चालू कर रहा है। सेकंड, आपके जो फ़ोन में आप ऐप डाउनलोड करते हो, या तो आप ऐप स्टोर से करते हो या प्ले स्टोर से करते हो। इसी के हिसाब से भारत सरकार ने अभी इंडस स्टोर बनाया। ये देशी प्ले स्टोर है। इसके अंदर भी ऐप्स बनाने के लिए वो भारत के जो ऐप डेवलपर्स है, उनको प्रोत्साहन दे रहा है। संदेश जो ऐप है, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ये एक अभी ट्रायल स्टेज में है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना, ये सब अभी ट्रायल स्टेज में है। अभी तक इसका मतलब फुल स्केल रोल आउट नहीं हुआ है। पर कहीं न कहीं आगे जाके आज जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल सॉवरेनिटी की बात की है, टेक सॉवरेनिटी की बात की है, इसके ऊपर कार्य होता रहेगा। अब भारत की जितनी बड़ी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और विप्रो है, इन लोगों के पास पैसे बहुत है। दे शुड इन्वेस्ट इन एप्लीकेशन, दे शुड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। बट प्रॉब्लम क्या है, ये लोग सब कैश रिजर्व्स के साथ बैठे हैं। ये सिर्फ बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं। भारत से इंजीनियर लेके वो यूएस भेजते हैं, बिलेबल हावर्स में ये कमा रहे हैं। अब आपने देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला है कि हम भारतीय इंजीनियर्स को जॉब नहीं देने वाले, हम उनको H-1B वीज़ा नहीं देने वाले। रेमिटेंसेस जो होता है अमेरिका से इंडिया, उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए। कहीं न कहीं अब भारत के जो कंपनीज़ है, जो टेक कंपनीज़ है, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आना पड़ेगा और इसके लिए उनको डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे। भारत सरकार, ऐसा है कि भारत अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। वो आया था, कू जो आया था ट्विटर के राइवल में ही आया था। उसको स्टार्टिंग में बहुत उसको लोगों ने अपनाया, पर कुछ सालों बाद आपने देखा 2-3 सालों बाद उसने बंद कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि कू बंद हो गया तो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम एक तरह से हम उसके अंदर हम हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भारत का आप यूपीआई देख लीजिए, ठीक है? जो यूपीआई है, भारत का पेमेंट सिस्टम है, विश्व के अंदर एक तरह से बताया जाता है गायत्री जी 700 मिलियन ट्रांज़ैक्शंस करता है, एक दिन में। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड से भी बढ़कर है। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी ज़रूर है। सरकार जब सपोर्ट करती है यूपीआई को और लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह से ये रेवोल्यूशन बन जाता है। सिमिलर चीज़ जो यूपीआई में हुई है, हमें अपने डिजिटल इकोसिस्टम में करनी पड़ेगी। सरकार एक तरह से डेटा सेंटर्स को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट कंपनीज़ ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और भारत के लोग अगर उसी ऐप्स को अगर यूसेज करें, तो आप ये देखेंगे कि वाइड स्प्रेड यूसेज ऑफ भारतीय ऐप्स होगा। गवर्नमेंट के ऐप्स जैसे देख लीजिए डिजी लॉकर होता है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। आज आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह आप डिजिटली दिखा सकते हैं अपने ऐप्स। एम परिवहन करके एक ऐप है जिसके अंदर आपके जितने भी व्हीकल्स के रिलेटेड क्वेरीज़ है, सब उसके अंदर आ जाते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आ जाता है, इवन योर इंश्योरेंस इज़ कमिंग इंटू दैट। तो ये सब एक तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन ला चुका है। अब ये गवर्नमेंट प्रोमोटेड ऐप्स है। अब हमें प्राइवेट वाले जो कंपनीज़ है, बड़े कंपनीज़, उनको एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और एक तरह से आपने देखा होगा कि जियो कंपनी, जो रिलायंस की कंपनी है, वो बाज़ार में अपने लैपटॉप्स निकाल रही है और वो जियो ब्राउज़र के अंदर लोगों को प्रोत्साहन कर रही है कि जियो ब्राउज़र यूज़ करें और उसके बदले वो जियो कॉइन्स देने वाली है। तो कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुका है। अब भारत के लोगों को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक हम अडॉप्ट करना चालू करेंगे, देन इट विल बी आवर इकोसिस्टम। डेटा भारत के अंदर रहेगा। भारत का डेटा भारत के अंदर रहेगा तो डेटा सॉवरेनिटी रहेगी हमारे पास। आज हमें ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आज हमें ज़रूरत है ब्राउज़र की। ब्राउज़र जो है हम सब गूगल का यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये पूरा गूगल का इकोसिस्टम है। एंड्रॉइड है गूगल के साथ गूगल का यूज़ करते हैं। तो अगर कल समझ लीजिए आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि नायरा कंपनी जो है रशियन कंपनी, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज़ देना बंद कर दिया था अचानक। जब भारत सरकार ने नायरा वाला केस मुझे भी याद है, या यू आर टेलिंग मी। जी।
देखिए, नायरा जो कंपनी थी, रशियन कंपनी, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने उसको सर्विसेज बंद कर दिया था। भारत सरकार ने वहाँ पे थ्रेटन किया था, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट ने उनको सर्विसेज वापस चालू की। अब समझ लीजिए, कल गूगल अपनी सर्विसेज बंद कर देता है, कल आपको फेसबुक आपको सर्विसेज बंद कर देता है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए हमें अगर अमेरिकन कंपनीज को अगेंस्ट अगर हमें अमेरिकन कंपनी से रियली इंडिपेंडेंट होना है, we have to develop our own digital ecosystem। आज व्हाट चाइना के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, वो लोग वीचैट यूज करते हैं, वो लोग बाइडू यूज करते हैं, उनके पास खुद का डिजिटल इकोसिस्टम है। चाइना खुद का उन्होंने अपना खुद का ब्राउज़र बना लिया है, हार्मोनी ओएस बना लिया है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में भी चलता है, आपके पीसी में भी चलता है, आपके टेलीविज़न में भी चलता है, जिससे कारण क्रैश भी नहीं होता है और एक तरह से जो डेटा आपको ट्रांसफर करना है, वो भी बहुत ईज़िली हो जाता है। अब चाइना अपना खुद का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल भी बना रहा है। देखिए, उनके पास वो हुआवे है, ज़ेडटी है, वो उनकी कंपनीज़ है। उनके पास खुद के सेमीकंडक्टर्स भी बना रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी बात की है। वो एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में भारत को एक तरह से आगे लेके आना चाहते हैं। इसके लिए सेमीकंडक्टर में भी उन्होंने 10 कंपनीज़ अभी को उन्होंने एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया है और पीएलआई स्कीम के द्वारा अभी कुछ दिन पहले मतलब 4 दिन पहले उन्होंने 4 कंपनीज़ को लाइसेंस दिया है और उसमें 4600 करोड़ का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए बहुत ज़रूरी है और जिस हिसाब से आप ये देखेंगे कि आज डेटा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। इसके लिए वी नीड टू मेंटेन ऑल द डेटा इन आवर ओन बॉर्डर्स। दिस इज़ रिक्वायर्ड गायत्री जी, हमें अपना डेटा हमारे बॉर्डर में रखने की ज़रूरत है। ये बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। This will also avoid any kind of a backlash ना। अभी फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन द मॉर्निंग एंड मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बोला कि ये ट्रेड डील अगर बहुत ज़्यादा जैसे इंडिया ट्रेड डील बहुत ज़्यादा बैकलैश में जाती है और यूएस एक्चुअली में हार्म करने में उतर आता है बुरी तरीके से, दे कैन टेक अवे द स्विफ्ट लाइक दे डिड विद रशिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा का बंद किया था, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट कैन शट डाउन द मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हियर इन इंडिया। यूट्यूब उनका प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें जो उनकी हैं, तो हमें अपनी चीजें होना अब जरूरी है। वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस चोक नेक से हमें निकलना पड़ेगा जी। गायत्री जी, ऐसा है कि इमीडिएटली इंडियन जो ऑडियंस है, उसको अमेरिकन कंपनीज इग्नोर नहीं कर सकता। हमारी जो पॉपुलेशन है डाइवर्स पॉपुलेशन है। हम 16 टू 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है विद द ग्रोइंग रैपिड इंटरनेट बेस। इतना बड़ा जो डेटा है, डाइवर्स डेटा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब क्या करेगा मालूम है? यूट्यूब अपने जो राष्ट्रवादी चैनल है, उनकी एल्गोरिथम चेंज कर देता है, आपके व्यूज़ डाउन कर देता है और देश विरोधी जो बातें हैं, उसका व्यू उसको एम्प्लीफाई कर देता है। और वो ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ था, जिसमें जर्मनी में बैठा हुआ यूट्यूबर है, उसको करोड़ों व्यू आए थे और नेशनलिस्ट के जो चैनल है, उस समय उनके व्यूज़ एक तरह से 1/10 हो गए थे, 10% कर दिया था, 90% डाउन कर दिया था। ये सब काम करता है, ये डेटा मैनिपुलेशन कर लेता है, नैरेटिव इसको मालूम पड़ जाता है, आप क्या सोच रहे हो उसको मालूम पड़ जाता है। उनके पास वो एक तरह से डेटा सेट्स है, उस डेटा को रख के उनको मालूम है अगर ऐसा डेटा भेजे, तो वो आपका माइंड गेम भी खेल सकते हैं। आपको एक तरह से भ्रामक आपको एक तरह से वीडियोज़ भेज के आपके व्यूज़ भी चेंज कर देंगे, देश विरोधी बातें करेंगे, देश की सरकारों के अंदर रेजिम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। वी आर हुक्ड टू द इंटरनेट कंप्लीटली। आज सुबह से लेके रात तक हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। हम क्या डेटा कंज़्यूम करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि वो वेरिफाइड डेटा है? तो ट्रस्टेड सोर्सेज़ की डेटा है ना, वो लोग इसको दबा देते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ द टेक कंपनीज़। अगर हमारा डेटा हमारे देश में रहता है, तो ये क्रिटिकल हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं की है। पर मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2024 में हमने देख लिया कि कैसे बिग टेक को यूज़ किया गया था, ताकि देश के अंदर जो पॉपुलर नेशनलिस्ट सरकार है, आ ना पाए और अमेरिका का एक कॉम्प्लायंट पिट्ठू है, उसको आके बैठा दिया जाए।
ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। जी। सो मूविंग टुवर्ड्स मोर मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत टचिंग लगा जब मोदी जी ने कहा कि मैं अपने सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि आप आगे आएँ, भारत की तरक्की में सहयोग करें। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर योर हेल्प। ही इज़ और पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग कंट्रीब्यूट ना करें। उन्होंने तो युवाओं की बात की है, मैं तो सभी की बात कर रही हूँ। कण-कण से जल भरे। बूंद-बूंद से जल भरे। बहुत ज़रूरत है कि ये एक ऐसा वक़्त है जब चैलेंजिंग टाइम्स में है, 2.5 फ्रंट वॉर ओपन हो चुका है। हम देख रहे हैं देश के अंदर अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग स्कीम्स निकाली जा रही है। हमारे डेटाज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे डेटाज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड एंड डेफिनिटली जैसा अभी आप और उमेश जी आपने कहा, इंटरनेट इज़ द कनेक्टिंग फैक्टर अक्रॉस द कंट्री। हम ये नहीं सोच सकते कि न्यूज़पेपर आएगा, न्यूज़ लेकर आएगा, हमें पता चलेगा, नहीं। हम आज की डेट में फ़ोन उठाते हैं और देख लेते हैं क्या-क्या न्यूज़ आती है। हमें पल-पल की खबर रहती है। प्रिंट मीडिया तो बहुत बाद में आता है, हम पहले न्यूज़ दे चुके होते हैं अपने व्यूअर्स को। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अपने प्लेटफ़ॉर्म्स हों। वी आर सॉवरेन इन दैट डोमेन और ये देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑन वन साइड। नायरा वाज़ जस्ट अ ट्रेलर, जस्ट वन देखिए स्मॉल एग्ज़ाम्पल। जी। देखिए गायत्री जी, सिर्फ ट्रेलर नहीं है, आपको ध्यान होगा कि रैनसमवेयर की घटनाएं भी हुई हैं, लास्ट दो एक दो साल पहले भी हुई थी, जिसके अंदर जो हैकर्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसका कंट्रोल ले लेते हैं, फिर वो बोलते हैं आप इतने पैसे भेजिए तब हम आपको आप एक्सेस देंगे। जो ये अमेरिकन जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे विंडोज है, ये भले ही 80 to 90% डेस्कटॉप और लैपटॉप से चलता है, पर दुनिया का सबसे घटिया सॉफ्टवेयर है। इसका जो कोर है ये बहुत हैवी होता है। जबकि चाइना ने जो हार्मनी ओएस बनाया है और भारत ने भारत ओएस बनाया है, वो सिक्योर्ड है, वो लिनक्स प्लेटफ़ॉर्म पे बना हुआ है। और एक और एक चीज़ बता देता हूँ कि हम अगर हमारा ओएस बनाएँगे, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्राउज़र रहेगा, देश का निर्मित अगर ब्राउज़र रहेगा, तो हम ये डेटा हमारे यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक तरह से रिप्लेसमेंट चाहिए विंडोज़ ब्राउज़र के लिए, गूगल क्रोम के विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, गूगल ब्राउज़र के लिए, यूट्यूब का हमको रिप्लेसमेंट चाहिए और हमें व्हाट्सऐप का भी चाहिए, क्योंकि ये सब अमेरिकन कंपनीज़ है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आगे जाके आपको मैनिपुलेट करेंगे, आप जो राष्ट्रवादी चैनल्स रहेंगे, उनको वो सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत के अंदर वो रेजिम चेंज चाहते हैं और बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये बात बोल चुके हैं। अब वो 2028 या 29 का वेट नहीं करें, वो अभी से उन्होंने चालू कर दिया है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो इर्रेलेवेंट इश्यूज़ है, उसको एक तरह से एम्प्लीफाई किया जा रहा है और जो रिलेवेंट इश्यूज़ होता है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले नहीं। दिस इज़ द रीज़न वी रिक्वायर टू जी। हैव आवर ओन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स। ये बहुत ज़रूरी है और और भारत डेटा के सेंटर्स जहाँ पे डेटाज़ इकट्ठे होते हैं, कंपाइल होते हैं और उनका सेग्रीगेशन होता है, दैट शुड बी इन भारत, क्योंकि अभी हमारा सारा डेटा बाहर जा रहा है जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी आप कुछ पॉइंट रखने वाले थे उमेश जी, ये आई थिंक। एक और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम अपने जो समुद्र में हमारे जो खनिज पदार्थ है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपना खुद का एक तरह से समुद्र में एक पॉड होता है वो भेजेंगे, वहाँ पे वो एक्सप्लोर करेगा। हम वहाँ पे हमारे समुद्र में कौन से कण-कण पड़ा है, पूरा एनालाइज़ किया जाएगा। उधर से भी रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लोर और रिफाइन करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर है। आज चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, वो समुद्र से भी एक्सट्रैक्ट करता है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने इसको भी टच किया है। इन्होंने एक तरह से नया भारत जो है विज़न 2047 में जो भारत की रूपरेखा होनी चाहिए, सारी ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने टच कर दिया है। इसके बस इतना ही बोलना चाहूँगा गायत्री जी, जय सिया राम। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।